नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। हनुमान जी बोले कि आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे जिससे मैं श्री राम को इस बात के प्रति संतुष्ट कर सकूं कि मैं सचमुच आपसे भेंट किया है। आंसू भरी आंखों से माता सीता ने मध्यम स्वर में कहा, मेरे प्रिय हनुमान, क्या राम मुझसे स्नेह नहीं करते? क्या अब वो मुझसे स्नेह नहीं करते? पिछले जन्म में मैंने निश्चित ही कुछ पाप किए होंगे, तभी श्री राम को अब मेरी परवाह नहीं है। माता सीता को उत्साहित करने के लिए हनुमान बोले, मैं स्वयं इस बात को सत्यापित करके कह सकता हूँ कि आपसे वियोग के कारण श्री राम दुख के अथाह समुद्र में पूर्णतः डूबे हुए हैं। अब कृपया करके मुझे कोई ऐसी वस्तु दें जिसे मैं श्री राम को दिखा सकूं। माता सीता ने गहरी आह भरी और बोली, कम से कम अब मेरे पास सचमुच थोड़ी आशा है कि राम मेरा उद्धार करेंगे, परंतु आप उनसे यह आग्रह करना कि यदि 1 माह बाद भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं निश्चित ही दुख से अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर माता सीता ने अपने वस्त्र से एक चमचमाता हुआ रतन निकाला, जिसे पहले वह अपने माथे में पहनती थी। हनुमान को यह आभूषण देकर वह बोली, इस आभूषण को देखकर श्री राम को 3 व्यक्तियों की याद आएगी, क्योंकि यह आभूषण श्री राम के पिता और मेरे पिता की उपस्थिति में मेरी माता द्वारा मुझे दिया गया था। हे हनुमान, कृपया करके आपको जो भी करना है कुछ इस प्रकार करें ताकि श्री राम और लक्ष्मण मेरी भयानक पीड़ा का अंत करने के लिए यहाँ यथासंभव शीघ्रता से आ सके। हनुमान ने माता सीता की प्रदक्षिणा की और फिर वह वहां से प्रस्थान करने ही वाले थे कि तभी अश्रु भरे नेत्रों व रूंधे हुए कंठ से माता सीता फिर से बोली, दया करके श्री राम को मेरे बारे में कुछ इस तरह से बताना कि मेरा शीघ्र उद्धार करने के लिए आतुर हो उठे। हनुमान बोले, चिंता ना करें, शीघ्र ही आप राम, लक्ष्मण और अन्य प्रतापी वानरों द्वारा यहाँ आकर राक्षसों का संहार होते देखेंगी। सीता ने अनुरोध किया, आप केवल 1 दिन और यहाँ रुक जाए, क्योंकि आपका सानिध्य मुझे अपनी असहनीय पीड़ा से थोड़ी सी राहत दे सकता है। ओ भला मेरी आशाएं बढ़ ही कैसे सकती हैं? भला वानरगण समुद्र कैसे पार कर सकेंगे? मेरे विचार से श्री राम और लक्ष्मण भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। केवल गरुड़, वायु या आप में भी यह क्षमता है। हे हनुमान, मुझे पता है कि आप अकेले ही मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं, परंतु मेरा अनुरोध है कि किसी प्रकार श्री राम को समस्त राक्षसों का संहार करके मेरी रक्षा करने में सहायता करें, क्योंकि इससे उनकी महिमा में प्रतिष्ठा सदा सर्वदा के लिए बढ़ जाएगी। हनुमान बोले, सुग्रीव की सेना के सभी वानरों की शक्ति मेरे समान या मुझसे अधिक है, इसलिए आप उनके आसानी से लंका तक पहुंच जाने के संबंध में आश्वस्त रह सकते हैं। आप अवश्य ही जानती होंगी कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों को ही दूत कार्य के लिए भेजा जाता है, इसलिए अपनी सभी शंकाएं तत्क्षण त्याग दें। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं श्री राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार करा सकता हूँ। माता सीता बोली, मेरे प्रिय हनुमान, मुझे बचाने के काम को शीघ्र से शीघ्र करने का प्रयास करें, क्योंकि पता नहीं मैं कितने समय तक इन कष्टकारी स्थितियों को सहन करके जीवित रह पाऊंगी। श्री राम के लिए मेरा एक और संदेश है, उन्हें याद दिलाना कि एक बार उन्होंने मेरे गालों पर लाली के लिए एक लाल खनिज का उपयोग किया था, क्योंकि मेरे पास सौंदर्य प्रसाधन नहीं थे। हनुमान फिर से प्रस्थान की तैयारी करने लगे और माता सीता बार बार उन्हें अनुरोध पूर्वक याद दिलाती रही कि उसे यहाँ से ले जाने का कार्य शीघ्र संपन्न किया जाए। हनुमान ने सोचा, राक्षसों की वास्तविक शक्ति का अनुमान किए बिना मेरा यहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं होगा। मैं रावण के सुख आनंद के लिए बनी इस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दूंगा, ताकि उसे गुस्सा आ जाए। जब राक्षस राज रावण मुझे मारने के लिए अपनी सेना भेजेगा तो मैं उसे नष्ट करके राम के पास लौट जाऊंगा।
ऐसा मन बनाकर हनुमान ने कुछ वृक्षों को तोड़कर और कुछ को जड़ सहित उखाड़कर अशोक वाटिका को नष्ट करना आरंभ कर दिया। उन्होंने वहां बनाए गए सरोवरों को खाली कर दिया और पर्वत शिखरों को नष्ट कर डाला। अशोक वाटिका को तहस नहस करने के बाद हनुमान उसके प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। भयंकृत पशु पक्षियों की आवाजें सुनकर और हनुमान द्वारा मचाए जा रहे उत्पात का शोर सुनकर पहरेदारी कर रही राक्षसियां हड़बड़ाकर जाग उठी। हनुमान को अपने विशालकाय आकार में वाटिका में प्रवेश द्वार पर खड़े देखकर राक्षसियों का हृदय आतंकित हो उठा। सीता को घेर कर राक्षसियों ने पूछा, यह प्राणी कौन है? तुम उससे किस बारे में बात कर रही थी? सीता ने हनुमान को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, वह अवश्य ही कोई राक्षस होगा। तुम सब राक्षसियां हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है, ना कि मुझे। मैं भी इस विशाल और अद्भुत प्राणी को देखकर भयभीत हूँ। कुछ राक्षसियां सीता की पहरेदारी के लिए वहीं रुक गई, जबकि अन्य राक्षसियां रावण को उसकी सूचना देने के लिए दौड़ पड़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।